बाथरूम के अंदर में मैं रहती थी ना, तो ज्यादातर लगता था कि कोई आ गया, रूम के अंदर कोई आ रहा है, दरवाजा खोल रहा है, ऐसा हाँ। लगता था। मैं बहुत बार बोली उनको कि आप आते हो क्या, आप मैं अंदर से बोलती थी अब आ गए क्या। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मस्त अपना रियल स्टोरी। हम दोनों का रियल स्टोरी है। हम्म। मुंबई का पहला, जो पहले पहले हम लोग आए थे तब का स्टोरी है। तो इनके साथ मतलब ज़्यादा कुछ हुआ है तो तुम बताओ ना फिर। जब हम लोग नए नए आए थे मुंबई, तो हम लोग को कुछ पता नहीं था, तो हम लोग एक रूम ले लिए। तो अगल बगल में लोग भी रहते थे, तो हम लोग उतना बात नहीं होता था लोगों से। तो हम जब रूम ले लिए तो मुझे थोड़ा सा अजीब अजीब। वो रूम मतलब बंद था, लेकिन हम लोग मतलब आए तो वो रूम बहुत सस्ते में दिया था हम लोग को, तो हम लोग सोचे। हम लोग को बाद में पता चला कि ये रूम बहुत सस्ते में हम लोग को मिला है, बट उस टाइम पे हम लोग को जितना रेंट में मिला था, तो हम सोच रहे थे शायद इतना रेंट में सारे रूम मिलता होगा। हम्म। इतना आइडिया हम लोग को नहीं था कि इतना सस्ते में क्यों मिल रहा है मुंबई पे इतना। बाद में हम लोग को पता चला इतना रेंट में मुंबई पे इतना बड़ा रूम मिलता नहीं। तो उसके बाद मैं फिर ड्यूटी आता था, तो मेरा तो आता था, मैं 9 बजे आता था रात में। रात को इनका 9 बजे 9:30 बजे आते थे ड्यूटी से, और मेरा ऑफिस 6 बजे ही छुट्टी होता था। मैं 6 बजे रूम पे आ जाती थी। जब मैं रूम पे आती थी तो मुझे सब अजीब अजीब सा लगता था, मतलब पता नहीं कैसे अजीब अजीब सा फील होता था। ऐसा लगता था मतलब कि ये अगर उधर कुछ काम करी खड़े होकर, तो पीछे ऐसा कुछ खड़ा है, कोई जा रहा है। जा रहा है आ रहा है। मैं जब किचन में खड़ी रहती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे से कोई जा रहा है। मैं कितने बार बोल रही हूँ कि अब आ गए क्या, फिर बाहर आके देखो तो कोई नहीं रहता है। तो चप्पल का मतलब आवाज ऐसा चप्पल का भूत भी आवाज, चप्पल पहनते हैं आजकल। ऐसा नहीं है, चप्पल का आवाज रहता था, एक कोई सा भी, मतलब ऐसा लगता था कोई जा रहा है, जैसे थोड़ा सा मैं आप जाओगी इधर से तो पता लगेगा ना कि जा रहा है, ऐसा लगता था कोई जा रहा है। हम्म। बाथरूम के अंदर में मैं रहती थी ना, तो ज्यादातर लगता था कि कोई आ गया, रूम के अंदर कोई आ रहा है, दरवाजा खोल रहा है, ऐसा लगता था। हाँ, मैं बहुत बार बोली उनको कि आप आते हो क्या, आप मैं अंदर से बोलती थी अब आ गए क्या। बट लेकिन बाहर मतलब आके कि देखो बाहर कोई नहीं बाहर आके रहता, देखो तो ऐसा मैं तो नहीं आता था, लेकिन कोई नहीं रहता था। फिर। तो एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में खड़ी थी, तो मुझे लगा कि बाहर में कोई आ रहा है। तो उस दिन मैं ज़्यादा कुछ डर गई थी कि बाहर से कोई आ रहा है। जब मैं बाहर जाके देखी तब तक 7:30 टाइम हो रहा था, बाहर जाके देखी कोई नहीं है। तो मैं उस दिन बहुत डर गई, क्योंकि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं कोई तो आया है। हम्म। देखी तो कोई नहीं था। तो शाम को जब ये आए 9 बजे, तो मैं इनको बताई कि कोई ऐसा आया था, मुझे ऐसा लगा, बट कोई नहीं। तो इनने कोई बात में भरोसा ही नहीं किया, ऐसा बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तू हो हाँ घर तब। में 2 साल मम्मी के साथ रह के आई है, इधर अकेली रहती है, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। हाँ मतलब कि ऐसा तब लग, मैं भी सोचा क्या यकीन करूँ, मतलब कि पीछे से कोई जा रहा है आ रहा है, ऐसे में क्या यकीन करूँ, ये सब भूत प्रेत पर मैं यकीन करता नहीं था। लेकिन फिर उस रात क्या हुआ तो बता दो। रात मैं बाथरूम गई, और मतलब रूम का जीरो वाला लाइट ऑन था, तो मैं इसलिए बाथरूम का लाइट ऑन नहीं की थी। तो मैं अंदर बाथरूम में जब घुसी, जब मैं टैप ऑन करके ऐसे घूमी, तो मुझे ऐसा लगा मेरे सामने कोई खड़ा है। हम्म। तो उसके बाद से क्या हुआ मुझे पता नहीं है। लगा नहीं मतलब कि लगा नहीं, एकदम एकदम खड़ा ही था कोई ना। खड़ा था कोई, मैं उसके बाद से क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी उधर ही। फिर ये बेहोश हो गई, उसके बाद फिर उसके अगले सुबह फिर हम लोग बगल से पूछे कि ये रूम बंद क्यों था, हम लोग इतना सस्ता में क्यों नहीं, मिला है। ऐसा नहीं है। जब मैं बेहोश हो गई ना, तो सुबह जब उठे हम लोग, सुबह का बात हुआ। सुबह उठने के बाद अगल बगल लोग आए थे सुबह। तो उन लोग को मैंने पूछी एक आंटी को, आंटी आप को कुछ पता है क्या इस रूम के बारे में, रूम पे कुछ अजीब अजीब सा लगता है। मतलब शाम के टाइम पे, दिन भर हम रहते नहीं थे, क्योंकि मैं 8 बजे निकल जाती थी, और ये मेरे साथ 8 बजे निकल जाते थे, और मैं 6 बजे शाम को आती थी, और ये 9 साढ़े 9 बजे आते थे। तो हम्म। इसलिए अगल बगल से हमें कभी बात नहीं करने को टाइम नहीं मिलता था। तो छुट्टी भी नहीं मिलता था, तो टाइम भी नहीं मिलता था। तो मैं उन आंटी को पूछी कि आंटी ऐसे कुछ है क्या, मतलब ऐसे ऐसे मुझे फील होता है, मुझे ऐसा डर लगता है, और कल रात को मुझे ऐसे दिखने को मिला। तो हाँ। मैंने उनको जब ये बात बताई ना, तो वो आंटी मुझे बताए कि इस रूम में ना कोई एक लेडी रहती थी, और उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी, आग उसी लगा दी रूम थी। पे ही मरी थी वो। रूम वो में नहीं मरी थी, बाथरूम में मरी थी। बाथरूम में ही मरी थी वो तो आग लगा उन्होंने के। जब मुझे उन्होंने बोले ना, जब मैं बोल रही हूँ, देखो मेरे हाथ का ये रूम कैसे खड़ा हो जा रहा है, जब वो आंटी ने मुझे बताया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना दिन से जो भी मेरे साथ हो रहा था वो सब सच में हो रहा था। मैं तो हाँ। अपने मन का भ्रम सोच रही थी कि नहीं, मेरे नहीं अंदर का ही मतलब भ्रम कि है। जब ये खड़ी रहती थी तो इसका मतलब कि उसके पीछे कोई सच में आता था जाता था पे। और तो बाथरूम में तो इसने सच में देख ही लिया। मैंने तो देख ली, और मैं उस टाइम बेहोश हो गई थी। सुबह जब आंटी ने मुझे सच बात बताई, जब मैंने बेहोश होकर उठी ना, तब भी मैं सोच रही थी अपने मन में
कोई था या मेरे मन का बहम है, कोई था या मेरे मन का बहम है। जब वो आंटी ने मुझे बताया कि नहीं इस रूम में वो लड़की ने औरत ने मरी थी, तब तो मुझे भैया मैं उस रूम के अंदर जाने के लिए भी नहीं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ओनर लोग को जब पता रहता है कि यहाँ पे कोई सुसाइड किया है, आजू बाजू जो लोग रहते हैं रूम नहीं ले रहे, तो ऐसे बाहर से जो फ्रेशर लोग आते हैं उन लोग को ऐसे नहीं फंसाना चाहिए भाई। आज मैं कुछ हो जाता मुझे वहां पे, मैं मर जाती तो क्या होता भाई। तो वही ना। है ना। तो हम तुरंत ओनर को फ़ोन किया और बोले हम लोग को रूम छोड़ना है, और मैं उनको सारे बात बताई कि ऐसे-ऐसे बात हो रहा है, तो उनके उधर से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बोले उन्होंने, ठीक है रूम छोड़ दो बोले। लेकिन अगले दिन ही हम लोग रूम छोड़ दिए। जिस दिन आंटी ने बताया तो मैंने वो आंटी को पूछी ना, उनका रूम का रेंट और मेरा रूम का रेंट तो 2 गुना कम था। हाँ, इसलिए तो वो जो ओनर था हम लोग को मना किया था कि नहीं तुम्हारा रूम का जो रेंट है हम तुम लोग को कम में दे रहे, और ये बात किसी को बताना मत। मतलब उन लोग ने हम लोग को पहले से मना करके रखे थे, नहीं बताना है तुम लोग को तुम्हारा रूम का रेंट कितना है किसी को भी। तो आंटी को मैंने जब पूछी, आंटी ने मुझे बताया कि उनका रूम का रेंट जितना है उससे तो हम लोग का 2 गुना कम है। 2500 में रूम मिला था हम लोगों को, और उसमें किचन था, बेडरूम था, हॉल था और बाथरूम था। मतलब बहुत बड़ा रूम था, और मुंबई में इतना बड़ा रूम मिलना और 2500 में, ये तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम 10-15 हजार से नीचे रूम नहीं रहता, ऐसा रूम नहीं मिलता है मुंबई में। हम इतने से रूम पे रह रहे, इसका रूम का रेंट जितना है वो उसी हिसाब से वो रूम का रेंट बहुत कम था। तो मैं बोल तो यहाँ से कभी भी अगर कोई रूम ले रही हो या मुंबई आ रही हो या कहीं पे भी जाओ, जा रही हो आ रही हो, तो पहले तुम अगल बगल से पूछो रूम का हालत, रूम पे कोई रहता था पहले। ये मत देखो रूम बंद पड़ा था क्या। हम जब गए ना हम लोग का रूम पूरा एकदम नीट एंड क्लीन था, पूरा साफ सुथरे दिए थे, क्योंकि साफ सुथरा करके दिए थे हम लोगों को। कुछ पता ही नहीं चला था नहीं इस रूम में कुछ हो भी सकता है, इतना अच्छा रूम था। तो हम लोग का ये रियल स्टोरी है, हम लोग का ये रियल स्टोरी है। आप लोग के साथ कभी ऐसा हो ना, जो लोग बाहर में आ रहे फैमिली लेके रहने के लिए, तो लोग के साथ ऐसा ना हो। पहले तुम आ रहे हो तो अगल बगल से पूछो देखो फिर रूम लो, मेरा तो ये बोलना है। और कम रेंट में रूम मिला था तुम अगल बगल से पक्का पूछो। हाँ पहले तो क्योंकि पूछ ही लो। तुम्हारा वो रूम तुम्हारा भी उसी का मतलब उतना बड़ा रूम, और उसका भी उतना बड़ा रूम, तो उसमें है क्या जो तुम्हारे में इतना कम में दे रहा है तुम्हें, उनको इतना ज्यादा में। उस टाइम में मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं किसी से बातचीत नहीं करती थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला। पर बाद में जब मुझे पता चला ना, मैं ओनर से बात भी की, बट उनके तरफ से कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ हाँ हाँ बोले रूम छोड़ दो, इतना ही बोले थे। तो मिलते फिर। अभी से वीडियो का एंड करते हैं। ये हम लोग का रियल स्टोरी था, जो मेरे साथ हुआ था मैं आप लोग को वही बताई। ये रियल मिलते स्टोरी कोई था। अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय बाय।